नारद जी ने तप करा। जिस नारद ने भगवान शंकर का अपमान करा था, जिन नारद जी ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कहा था, उन भगवान शंकर ने आकर नारद जी को आनंद सुख प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा नारद जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने बोला मैंने स्वीकार करा, कोई बात नहीं, आपके मुख से अपशब्द निकल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने तप करा, मेरा स्मरण करा है, फिर भी मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ नारद जी, आप जगत में जहाँ भी जाओगे परमात्मा को जहाँ तहाँ पाओगे। नारद जी जहाँ भी जाते हैं परमात्मा का भजन करते करते, दर्शन करते करते पुण्य फल प्राप्त कर लेते। मेरा ही दर्शन। अब आगे जो वर्णन आया है वो सृष्टि खंड का आया कि सृष्टि की रचना, मृत्यु लोक पर अगर कोई देव, अगर कोई देवता विनाश के समय पर अगर कोई बचा है तो वो केवल शिव बचा है, केवल शिव। कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी 16 जून को केदारेश्वर में, कितनी बड़ी, सब नाश हो गया, सब नष्ट हो गया, सब चले गया, बचा कौन? केवल एक शिव, केवल एक शिव बचा। और उसके बाद भी लोग पूछें कि आखिर तुम मंदिर क्यों जाते हो, तुम तीर्थ क्यों जाते हो, तो जरा विचार कर कर देखो कि इतनी बड़ी त्रासदी होने पर भी एक शिव मंदिर भी टूट कर नीचे गिर जाता। प्रलय के समय पर, विनाश पर कुछ भी नहीं है, एक पानी का केवल एक बुलबुला है, केवल एक बुलबुला। बुलबुले की आकृति क्या होती है? शिवलिंग, केवल शिव। उन्हीं भगवान शंकर के भाग से सुंदर भगवान विष्णु प्रकट हुए, और भगवान विष्णु ने फिर ब्रह्मा को प्रकट करा है नाभि से, और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का रचना करी है। ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करा। प्रियवत उत्तानपात पुत्र हुए, कन्या देवहूति प्रसूति का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा ने संध्या और कामदेव को प्रकट किया। जिस संध्या ने भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर चंद्रभागा नदी के तट पर, चंद्रभागा नदी की बालू रेत से शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर उत्तम वर की प्राप्ति करी है, वो चंद्रभागा नदी का तट लिया है। चंद्रभागा नदी का तट कहां पर है? चंद्रभागा पंडर। आज भी प्रमाण है, अगर चंद्रभागा नदी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जिसकी विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, संबंध में देरी हो रही हो, चंद्रभागा नदी के बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी अर्चना कर कर उसी जलाशय में उसको विसर्जन कर दो तो बच्चा बच्ची का संबंध शीघ्र हो जाता। कितना भी शादी में देर हो रही हो तो भी हो जाता। आप लोग पंढरपुर जावें तो जरूर करें। कल यहाँ पर होगा ना माखन के शिवलिंग का अभिषेक के साथ है, कल का तीसरा अभिषेक होगा माखन के शिवलिंग का। चंद्रभागा नदी के तट पर संध्या ने भगवत स्मरण करा है, भगवत भजन को धारण करा है, और भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए वही संध्या देवयुग से अरुंधति बनकर वशिष्ठ बाबा के साथ में मंगल विवाह इनका हुआ। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।